हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कोविड महामारी की वजह से जो 30% कम किया गया है सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स में हाई स्कूल के लिए, उसमें हिंदी के सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है उनके बारे में एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। और जो पढ़ना है, बाकी पूरी किताबें तो पढ़नी ही हैं ही, ये यूपी बोर्ड के लिए है। बाकी जो हटाया गया है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये पेज नंबर 1 पे ही आपको हिंदी का सिलेबस मिल जाता है। तो देखते हैं। सबसे ऊपर तो आपको 30% पाठ्यक्रम जो कम कर दिया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जहाँ से 70% लिखा गया, तो ये पाठ आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये देख लेना चाहिए कि क्या हटाया गया है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके। दोस्तों, गद्य हेतु यहाँ पे आपको दिया गया है निर्धारित पाठ्य वस्तु। क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये जो है इसे हटा दिया गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जो है, इसको हटा दिया गया है, इस चैप्टर को। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी का ये जो है, ये भी हटा दिया गया है। और मेरा ख्याल ये भी है कि अगर इनका ये रचना हटाई गई थी, साथ में इनके जीवन परिचय को भी हटाया ही गया होगा। बाकी लोग जो बचेंगे उनका जीवन परिचय आपको याद करना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे तो काव्य हेतु काव्य रचना में जो हटाया गया है वो सुमित्रा नंदन पंत का जो है चंद्रोक में प्रथम बार ये जो रचना है ये हटाई गई है। महादेवी वर्मा की वर्षा सुंदरी के प्रति ये हटाया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी ये हटाया गया है। केदारनाथ सिंह की नदी और अशोक वाजपेयी के युवा जंगल ये हटा दिया गया है। तो इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। और इसी में संस्कृत हेतु यानी कि अनिवार्य संस्कृत जो होता है और केन की वर्धते, ये जो एक चैप्टर है, इसको हटाया गया है। और यो अन्योक्त विलासा ये जो है इसको भी हटाया गया है। संस्कृत एवं व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर बात करें तो समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को हटा दिया गया है। संधि में वृद्धि संधि को हटा दिया गया है। सर्वनाम में तत् और युष्मद इसको हटा दिया गया है। धातु रूप में दृश्य और पश्च और इनको हटा दिया गया है। तो इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। आप अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा कि इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इनको क्रॉस कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम है और कक्षा 10 हिंदी विषय और 70 अंक लिखित और 30 अंक विद्यालय स्तर के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। तो 100 नंबर का ये पूर्णांक है। और यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है? हिंदी गद्य का विकास, संक्षिप्त परिचय, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ये है। और हिंदी पद्य का विकास, संक्षिप्त परिचय, रीतकाल और आधुनिक काल, ये हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। गद्य हेतु पाठ्यपुस्तक, संदर्भ, रेखांकित अंश का व्याख्या और तथ्यपरक, ये तथ्यपरक प्रश्न ये हमें पढ़ना है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य ये आपको लिखना होगा। आगे बात करेंगे संस्कृत गद्यांश पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद ये रहेगा ही। आपका ये प्रश्न मतलब की बात ये है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्या ये 5 नंबर का है, ये है वाला कोई 5 नंबर का, इसमें आपको 6 नंबर का 2-2 नंबर के हिसाब से, और यहाँ पे 1 4 1 करके 6 नंबर के है। ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत गद्यांश और पद्यांश के बारे में अनुवाद जो है वो है 4 नंबर का। और निर्धारित पाठों के लेखकों और कवियों के नाम और परिचय और रचनाएं ये आपका हो जाता है 3 6 नंबर का। 2 चीज़ें मिलती है ना। आगे है 6ठे नंबर पे संस्कृत पर निर्धारित पाठों का कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो 2 नंबर का एक रहेगा। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर ये आपको देना होगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस में हास्यरस, करुण रस
पहचान, परिभाषा, उदाहरण। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और छंद में सोठ और रोला, ये आपके रहेंगे। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्सम और पर्यायवाची रहेंगे। और हिंदी व्याकरण एवं अनुवाद में यण संधि, शब्द रूप, संज्ञा, धातु रूप, ये सब चीज़ें रहेंगी। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद ये रहेगा और निबंध रचना तो रहेगी ही रहेगी। आगे आ जाता है यहाँ पे खंड काव्य का संक्षिप्त कथा वस्तु रचना चित्रण, और यहाँ पे आंतरिक मूल्यांकन और अंक वचन, अंक व्याकरण, अंक सृजन, निबंध, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और निर्धारित पाठ्य वस्तु यहाँ पे गद्य है तो कौन कौन से चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ने हैं। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। काव्य हेतु सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी और राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इन सभी की रचनाएं यहाँ पे विशेष रूप से दी गई हैं। आपको PDF मिल ही जाएगा, तो आप वहाँ से इनको मिलान करके देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमको पढ़नी वो हैं। और संस्कृत में आपको मिल जाएगा वाराणसी, भक्त चंद्रशेखर, बाकी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे काव्य खंड में जिलेवार अलग अलग ज़िलों में जो जो चलता है उसके हिसाब से यहाँ पे रहता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ज़िलों के आधार पर दिया गया है। मुक्ति दूत जो है ये अशोक कुमार अग्रवाल की है, तो यहाँ पे प्रकाशन उस हिसाब से प्रकाशन दिए गए तो अलग अलग है। तो किस आप ज़िले में रहते हैं उसके हिसाब से हैं। तो आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, केल, मुक्ति दूत है। ज्योति जवाहर जो है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा में है। अग्र पूजा और प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा में चलता है। अब चूँकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ इलाहाबाद का, तो यहाँ पे अग्र पूजा चलता है और प्रतापगढ़ हमारे बगल में ही पड़ता है, तो वहाँ पे ज्योति जवाहर चलता है। बाकी सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। कर्ण, महावीर, भरत, तुमुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जय सुभाष। तो सभी चीज़ें अलग अलग ज़िलों में चलती हैं और आपका जो ज़िला पड़ता है उसके हिसाब से आपको इनके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद प्रारंभिक हिंदी आ जाती है जो कि 8 साइड के बच्चों के लिए होता है। तो साइंस के लिए तो यही है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।